शंकर के धनुष के समान क्या कोई दूसरा धनुष नहीं है। इमें द्वय धनुषे दिव्य श्रेष्ठे लोका भी पूछते। संसार में तो ऐसे धनुष हैं जो दिव्य है, अलौकिक है और एक समान है और पूजित है। एक तो जो टूटा पड़ा है अजगौ भगवान शंकर का, पूजित था, ये दिव्य था, अलौकिक था। और एक जो भगवान विष्णु के हाथों में सारंग था। अब वो किसके पास है ये अभी हमें स्पष्ट नहीं कर सकता हूँ, भेद नहीं खुलेंगे हम, समझ आ रहे हैं। तो संसार में दो धनुष एक समान बताए गए, तो जब अजगौ की समता का सारंग हो सकता है तो फिर मेरी धनु यहाँ समान क्यों नहीं? थोड़े शब्दों में मैंने भी उत्तर कर दिया। दूसरी बात, आपने कहा कि जब 5 वर्ष का बालक कोई अपराध करता है तो उनके अपराधों को, उनके अपराधों की गणना नहीं की जाती। अर्थात 5 वर्ष का जब कोई बालक कार्य करता है तो अपराध प्रवृत्ति में नहीं होता। जब बालक की अवस्था निश्चित है 5 वर्ष। एक विद्वान ने 5 वर्ष की आयु को बालक की आयु दे दिया। फिर एक विद्वान ने प्रश्न किया कि 5 वर्ष का बालक ज्ञानी भी तो हो सकता है। भगवान सुखदेव मुनि ने 5 वर्ष की आयु में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराई थी। तो 5 वर्ष का बालक ज्ञानी भी हो सकता है। फिर क्या उसके यदि कोई वो अपराध करता है, ज्ञानी पुरुष अपराध करता है, तो क्या वो अपराध योग्य नहीं है? ज्ञानियों ने इसका खंडन किया कि जब ज्ञानी के द्वारा कोई अपराध किया जाएगा तो चाहे 5 वर्ष का हो या 500 वर्ष का हो, लेकिन वो अपराध की प्रवृत्ति में होगा। तो कहा फिर बालक कौन है? तो फिर एक विद्वान ने निर्णय लिया, कहा अज्ञो भवति सब, जो अज्ञानी है, जो विवेक शून्य है, ज्ञान शून्य है। तीसरी बात, आपने कहा कि लक्ष्मण सती ने कर्म किया, आपने ब्रह्मवाणी का श्लोक भी पढ़ा, कर्माणे वाधिकारास्ते मां फलेषु कदाचन। आपने इसका जो उत्तर किया ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। आपने अपनी चतुराई लगाई लेकिन चतुराई चल नहीं पाई। इन्होंने उत्तर किया, श्लोक पा रहे हैं कर्माणे वाधिकारास्ते मां फलेषु कदाचन। इसका अर्थ ये नहीं है जो आपने बताया है। इसका अर्थ है, ब्रह्म कहता है कि मनुष्य को फल में अधिकार नहीं है। मनुष्य को अधिकार मिला है कर्म करने के लिए, उसे कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। आपने अर्थ किसका किया था वो श्लोक में पढ़े देता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम शुभ कर्म शुभाशुभम। जो जैसे कर्म करता है तो ब्रह्मवाणी कहती है कर्म करने वाले को कर्म का फल अवश्य मिलता। ये मानस भी कहती है शुभ अशुभ कर्म अनुहारी तो ईश देहि फल हृदय। परमात्मा, मनुष्य जब परमात्मा के सन्मुख को जाता है तो विचार करते हैं हृदय में, इसने अच्छा कर्म किया है या अनुचित कर्म किया है। जो जैसे कर्म करता है वो कर्मों का फल उसे भोगना पड़ता है। यदि कर्मों के फल की बात कर लिया जाए, सब छोड़ दो, यदि कर्म के फल में ही है तो कर्म का फल क्या मनुष्य के हाथ में? कर्मों का फल तो भगवान स्वयं देता है, और जब भगवान स्वयं देता है तो फिर प्रसाद की 3 5 गाय करते हैं। भाई धनुष तोड़ने वाले ने यदि अच्छा कर्म किया होगा तो उसे अच्छा फल मिलेगा, यदि अनुचित कर्म किया है उसे अनुचित कर्म का फल मिलेगा। यदि धनुष तोड़ने वाले ने अनुचित किया नहीं है, क्यों नहीं किया है? यदि धनुष तोड़ने वाले ने कोई कार्य अनुचित किया होता तो क्या कभी दुष्ट की प्रशंसा संतों ने की है? क्या कभी दुष्ट को आशीर्वाद संत देते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं? संतों की बात छोड़ दो, प्रशंसा तो त्रिभुवन कर रहा है। मैं
नाथ जस व्यापार अमुक परी सी भंजो। मई माने पृथ्वी, पाताल माने पाताल, नाथ माने स्वर्ग। पृथ्वी में, पाताल में, स्वर्ग में उसका यश व्याप्त हो गया। किसका? उसने धनुष को तोड़ा। और यश किससे मिलता है? अच्छा कर्म करता है। तो जब धनुष तोड़ने वाले ने अच्छा कर्म किया है, पर पंडित जी विरोध का है। भाई आप तो महात्मा हैं, हम महात्मा विरोध करें। मैंने तो जाना ये है कि आप जैसे तपोनिष्ठ, आप जैसे ज्ञानी, आप जैसे मर्मज्ञ, आप जैसे विद्युत महामना अनुचित का साथ नहीं देते हैं। क्यों? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। ये तो ऐसे महापुरुष होते हैं तो दुष्टों का विनाश करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। और यहाँ आप गड़बड़ आए करते हैं। मैं अपनी वाणी को पुनः आपको विराम देता हूँ। एक बात आपकी रह गई। आपने कहा लक्ष्मण मुझे धनुष में ममता नहीं है। अच्छा, क्या ममता अनुचित है? क्या ममता श्रद्धा से अलग है? न, ममता श्रद्धा से विलग नहीं है। ममता ही श्रद्धा का रूप लेती है। ममता दो प्रकार की होती है। एक होती है सांसारिक ममता और एक होती है पारमार्थिक ममता। सांसारिक ममता वह ममता है जो हम और आप सांसारिक भोग की कामना करते हैं, वो सांसारिक ममता है। जननी जनक बंधु सुत धारा तन धन भवन सुहृद परिवारा, सांसारिक ममता है। लेकिन परमात्मा कहता है सब कहे ममता दाग पटोरी और मम पद। हमारे पैरों में ये सब ममता ले आओ, हमसे करो। जो प्राणी परमात्मा से ममता करता है वही ममता श्रद्धा एवं भक्ति का रूप ले लेती है। फिर संसार में ममता से तो कोई बचा ही नहीं। ज्ञानी भी ममता करते हैं। एक भक्त ने कहा कि हितन राम भगत में पाई ताते मोहि ममता अधिकारी। मैंने इस शरीर के माध्यम से श्री राम जी की भक्ति को प्राप्त किया है, तो हमें बहुत अत्यधिक ममता है। मैं अपने वाणी पर अल्प विराम दे रहा हूं। लड़का विद्वान भी है, एक शब्द और दे रहे होशियार, निकलने का मार्ग पहले ही छिपा लेता है। हमने पहला एक प्रश्न रखा था, तुम्हारे प्रश्न पर ही मैंने प्रश्न रखा था। तुमने कहा था कि संसार में 3 सत्ता होती है, ब्रह्म, माया और जो हम लोगों के द्वारा कार्य कराती। मैंने प्रश्न किया था कि उस सत्ता का नाम क्या है जो हम लोगों के द्वारा कार्य कराती। उत्तर निकल के नहीं आया। एक क्षण, एक चल देखिए, लक्ष्मण मध्य में नहीं बोलते हैं। मैं बड़ा ही धैर्यता पूर्वक आपकी संपूर्ण दीर्घ वार्ता का अनुकरण करता हूँ, उसके पश्चात उस पर चिंतन देता हूँ। बीच में बोलने से संवाद नहीं रहता। हम भी बीच में बोलेंगे, तुम भी बीच में बोलोगे। देखो हम बोलेंगे चलेगा, हम लड़का हैं, जो काम लड़का करेंगे वो पुरखा थोड़ी करेंगे। सिद्धार्थ ये भी कहता है कि लड़का अनुचित कार्य करे तो जहाँ पर कर रहा वहीं व्यवस्था लगा देगा। ये भी कहता ना, ये नहीं है। क्षमा बड़न को चाहिए और छोटन को उत्पात, काख जो हरि को जो भगुने मारी लात। क्षमा बड़न को चाहिए और छोटन को उत्पात। राजकुमार लक्ष्मण हर जगह सिद्धांत लगाया नहीं जाता। सिद्धांत समाज में तो सिद्धांत है भाई। हमारी आपकी लड़ाई खेती की थोड़ी हो रही, शब्दों की लड़ाई। हर जगह एक सिद्धांत लगाया नहीं जा सकता। जैसे मैं एक सिद्धांत दे रहा हूँ, सठेत साध्यम समाज चरित समाचरित। दुष्ट के प्रति दुष्टता का व्यवहार किया जाना चाहिए। लेकिन यदि कोई स्वान, जिसको ग्राम शेर कहा जाता है, शब्द सरल कर दे कुत्ता कहा जाता है, सरल शब्द, यदि वो किसी के काट खाए का मतलब वो कुत्ता के काट ले। अच्छा, ये नियम कुत्ते के लिए है कि मनुष्य के लिए? आप बात समझिए। हर जगह एक सिद्धांत लगा, ये सिद्धांत है, वो भी जीव है, जीव है।
बता दो। वही मैं कह रहा हूँ कि सिद्धांत की एक सीमा है। आइए मैं आपकी हर बात का समुचित उत्तर करूंगा। सिद्धांत एक सीमा तक संभव है, हर जगह एक सिद्धांत लगाया नहीं जा सकता। जैसे यदि कोई यहाँ बैठे होंगे काफी छात्र, यदि कोई गणित के प्रश्न पत्र में कोई सवाल आ जाए तो क्या जरूरी है कि एक ही सूत्र से वो भी लग जाए, दूसरा वाला भी लग जाए? हर सवाल का अपना एक नियम है और वह सवाल अपने सूत्र से ही हल होगा। तो हर सूत्र की, हर सिद्धांत की भी एक सीमा। बात ये थी, तो उस प्रश्न का उत्तर निकल के नहीं आया। दूसरा, आपने हमारे एक दोहे का अर्थ गलत कर दिया। आपने कह दिया कि परशुराम जी ने इस अजगों की समानता हमारी धनुयों से कर दी, या ऐसा कह दिया इस संसार के समस्त धनुओं से कर दिया और सभी धनुषों से श्रेष्ठ बता दिया। मेरा ऐसा कोई अर्थ नहीं। आपने एक दोहा पढ़ा, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। प्रश्न ये था, क्या उन धनुयों के समान ये धनुष तुलनात्मक विषय में आता है? क्या ये धनुष उन धनुयों के समान है? वो धनुया है, वो एक खेलने का उपक्रम है, ये खेलने का उपक्रम नहीं है। इसका प्रयोग हर समय नहीं किया जा सकता। कब किया जाता? तो आपने ही एक सिद्धांत पढ़ दिया, बोले आयुधों की आवश्यकता या दिव्यास्त्रों की आवश्यकता उस समय पड़ती है जब वेदवाणी ये प्रमाणित करती है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब मानस में बाबा तुलसीदास जी भी लिखते हैं, जब जब होई धर्म कई हानि बाही असुर अधम अभिमानी करही अनीत जाई नहीं बरनी सीधही विप्र धेनु सुरधरणी तब तब प्रभु धर विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन। तब प्रभु का अवतार होता है, और जब प्रभु का अवतार होता है आयुधों की आवश्यकता पड़ती है, तब उसका प्रयोग किया जाता है। हर प्रयोगशाला में हर प्रयोग संभव नहीं है। आइए आपके अग्रिम धरातल का उत्तर करते आपने कहा अवश्य में वो भोक्तव्यम शुभम शुभाशुभम। बात तो कहीं ना कहीं हमारे वाले की, वही तो मैं कह रहा था जो आप कह रहे हो। मैंने कहा था कि व्यक्ति जैसा कर्म करता है वह वैसा फल भोगता है। अवश्य में वो भोक्तव्यम शुभम कृते शुभाशुभम, जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। आपने मानस से कहा शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी ईशु देई फल हृदय विचारी। ईश्वर शुभ और अशुभ कर्म के अनुसार उसका फल विभाजन श्रृंखला में लाता है। बात तो मेरी ही वही है, व्यक्ति जैसा कर्म करता है ईश्वर उसको वैसा ही फल देता है। तो मेरा अतिरिक्त विषय क्या था ये जानना चाहूँ। आपने इसके बाद एक ममता का विषय लाए हुए। अच्छा, भागते बहुत ममता। आपने कहा कि ममता क्या त्यागने योग्य है? आपने एक उदाहरण मानस के अंतिम कांड से दिया। यही तन राम भगत में पाई ताते मुझ ममता अधिकारी। वह महापुरुष ये कहता है, मैंने इस शरीर के द्वारा भगवान राम जी को प्राप्त किया है, इसलिए मुझे इस शरीर से प्रेम है। आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं सीधा यही से काट रहा हूं। भगवान कहते हैं भाव वत्स भगवान सुख निधान करुणा भवन तज ममता मद मान। तज माने त्यागना, ममता मद माने अहंकार, मान अभिमान।
ईश्वर कहता है मैं तो भाव के वश में हूँ, जो मेरे पास ममता को त्याग कराता है। क्या करना? ईश्वर ने कहा जो मेरे पास ममता त्याग कराता है, ममता लेकर नहीं आता है। आप कह रहे हो क्या ममता त्याग नहीं होगे? ईश्वर कह रहा है जो मेरे पास ममता त्याग कराता है वो मेरा हो जाता है। क्यों? जिसके पास ममता नहीं है उसका मन निर्मल हो जाता है। और सिद्धांत कहता है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे तो ही प्राप्त होता जो सरल है, जिसका मन निर्मल है। जानना ये चाहेंगे निर्मल मन कैसे बनाया जाए। यहाँ पर बैठे हुए सभी लोग हम ये चाहते हैं कि सांसारिक स्तर से थोड़ा ऊपर उठे, और जिसके लिए ये शरीर दिया गया है ये मोक्ष का एक साधन है, तो क्यों ना इस साधन से मोक्ष की प्राप्ति की जाए। तो हमारे इसी प्रश्न में उस मोक्ष के लिए उत्तर छिपा हुआ है। अपनी वाणी को अल्प विराम आपके सुंदर कथन की प्रतीक्षा। श्रीमान रंजीत सिंह यादव शिक्षक रसूला, इनके द्वारा 25 रुपए प्रभु श्री परशुराम जी और श्री लखनलाल जी के चरणों में अर्पित किए जाते हैं। कोटि कोटि साधु। और इसी क्रम में कमल राजपूत, इनके द्वारा 21 पुष्प मुद्राएं श्री परशुराम और 21 पुष्प मुद्राएं श्री लखनलाल जी के चरणों में अर्पित की जाती है। मंडल कोट कोट साधु। आप लोग उधर की अपेक्षा पास में आ जाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पास में आ जाओगे एक समाज बन जाएगी तो अच्छा लगेगा थोड़ा। श्री प्रसाद जी महाराज ने बड़ी चतुराई से निकलने का प्रयास किया, लेकिन निकलने का अवसर मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, मिलेगा भी नहीं, क्योंकि आप बैठे। प्रसाद जी महाराज ने कहा लक्ष्मण या जीव के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे मोक्ष मिल जाए। मैं कहता हूँ क्या मोक्ष बहुत अच्छा होता है? क्या मोक्ष बहुत अच्छा होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो शास्त्र कहता है सगुणों पासक मोक्ष न लेहि, जो परमात्मा का सबों पासक होता है वो मोक्ष की कामना नहीं करता। उसको मोक्ष की क्या आवश्यकता? जिसे परमात्मा की सगुण भक्ति प्राप्त हो जाए तो उसे मोक्ष की आवश्यकता है। उसे मोक्ष की आवश्यकता नहीं, अपितु उसे सगुणोपासक भक्ति की आवश्यकता है। दूसरी बात आपने कहा लक्ष्मण निर्मल मन, हमारी बात ये नहीं थी, हमारी बात थी ममता की। हमें ममता प्यार है। आपने कहा लक्ष्मण वो परमात्मा कहता है कि ममता का त्याग कर दो, अब हम कहते हैं वो परमात्मा ममता करता है। अब बताओ, ये कहते हैं परमात्मा कहता है ममता का त्याग कर दो, अब मैं कहता हूँ वो परमात्मा ही ममता करता है। प्रमाण हमसे ले लो। बंधु पुर नर नारी बहुरी ममता चिन्ह पर प्रभु न छोड़ी। भगवान कहते हैं मैं उस पुर के नर नारियों की वंदना करता हूँ किसकी? जिस पर परमात्मा की थोड़ी सी भी ममता है। थोड़ी सी भी ममता का तात्पर्य क्या है? परमात्मा ममता करता है, तो जो परमात्मा ममता कर सकता है तो भक्त क्यों नहीं कर सकता? और मैंने जो उदाहरण दिया था, आपने एक शब्द प्रयोग किया था हमारा नहीं कुछ कहेंगे नहीं, अब आराम से सुनो, पहले सुन लो। इसने अपने करने अपने 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 नहीं अपने करने अपने करने आपने एक शब्द प्रयोग किया था कि वो महापुरुष। अच्छा, क्या वो महापुरुष है जिसने ये कहा है राम भगत में पाई? पुरुष है।